दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन हो चुकी है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। गूगल आए दिन कोई ना कोई अपडेट लाता रहता है और उसी अपडेट की वजह से आप साइट पे अच्छा कर रहे होते हो और आपकी साइट की ट्रैफिक डाउन हो जाती है। जब भी कोई अपडेट गूगल लाता है तो ऐसे में किसी का ट्रैफिक अचानक से बहुत ज़्यादा अप हो जाता है और किसी का ट्रैफिक अचानक से बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। तो कैसे आप, अगर आपकी साइट की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है तो उसे कैसे फिक्स कर सकते हो, गूगल इस पर क्या कहता है, चलिए उसके बारे में देखेंगे एंड पूरा तरीका हम जानेंगे कि कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हो और अपनी ट्रैफिक को आप रीगेन कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, गूगल सर्च कंसोल अपना लॉगिन कर लेना एंड वहाँ पे आप नीचे तरफ आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमारी साइट पे कोई मैनुअल एक्शन वगैरह तो नहीं लगा है। तो सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन पे आपको क्लिक करना है एंड मैनुअल एक्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस पे जब आओगे तो यहाँ पे नो इशू डिटेक्टेड होना चाहिए एंड सिक्योरिटी इशू पे भी आना है और सिक्योरिटी इशू में भी आपको नो इशू डिटेक्टेड होना चाहिए। एंड इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो गूगल जो है ना, आए दिन सर्च में कोई ना कोई अपडेट लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2024 की बात करें तो अभी देखो मार्च 2024 कोर अपडेट आया था और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट की ट्रैफिक ख़त्म हो गई, ठीक है, और वो दोबारा से रीगेन भी नहीं हो पाया। यहाँ पे उसके बाद मार्च में ही यहाँ पे उसने स्पैम अपडेट भी लाया। स्पैम अपडेट आने के बाद भी उसमें भी बहुत सारा यहाँ पे लोगों को, कुछ लोगों का ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा दिखा तो लोगों को लगा कि अब ट्रैफिक रीगेन हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और उसके बाद जून में देखो, अभी जून में 2024 जून में भी यहाँ पे बेसिकली स्पैम अपडेट आ चुका है गूगल की तरफ से और इसकी वजह से भी बहुत से लोगों का ट्रैफिक अभी डाउन हुआ होगा और बहुत से लोगों का ट्रैफिक इंक्रीज भी हुआ होगा। तो कैसे, जिन लोगों का डाउन है वो कैसे रिकवर करेंगे, वो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। एंड कोई भी अपडेट की वजह से आपकी साइट ट्रैफिक डाउन हो रही है तो उसका कैसे आप पता करोगे। देखो status.search.google.com प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे या जो भी आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, तो इसको बुकमार्क कर लेना इस पेज को। इससे क्या होगा ना, जो भी अपडेट आएगा ना, जैसे 2023 में देखो कितने सारे अपडेट आए थे, उसके बाद 2024 में जो अपडेट आएगा तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी चीज़ें एक जगह पे आपको दिखेंगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक कोई अपडेट आने की वजह से तो नहीं, यहाँ पे बेसिकली हमारा कम हो गया ट्रैफिक, तो गूगल का अपडेट आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे इसे फिक्स करोगे। देखो गूगल कहता है स्पैम अपडेट के ऊपर, अगर स्पैम अपडेट की वजह से यहाँ पे आपका ट्रैफिक डाउन हो रहा है तो क्या करना है। देखो यहाँ पे गूगल बोलता है स्पैम पॉलिसी क्या कहती है, सबसे पहले यही समझना जरूरी है। स्पैम पॉलिसी आप समझ लोगे और तो डेफिनेटली आपकी साइट की ट्रैफिक रिकवर हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले बोलता है गूगल ना, यहाँ पे क्लॉकिंग नहीं करना है, ठीक है। क्लॉकिंग यहाँ पे इन द सेंस ये समझो आप, जैसे यहाँ पे बोल रहा है शोइंग अ पेज अबाउट ट्रेवल डेस्टिनेशन टू सर्च इंजन वाइल शोइंग अ पेज अबाउट डिस्काउंट ड्रग्स टू यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे आम दिखा के इमली, आप इमली पे लेके जा रहे हो, ठीक है। आप जैसे ही लिंक पे कोई क्लिक कर रहा है आम देख के और इमली उसको मिल रहा है उसके अंदर, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, क्लॉकिंग नहीं करनी है आपको। जैसे आपने यहाँ पे मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए बेसिकली वहाँ पे बोला और अंदर जाने के बाद वहाँ पे आप केवल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और डाउनलोडिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और डाउनलोडिंग वाला कंटेंट जो है, मूवीज़ डाउनलोडिंग, वो तो इलीगल है ही, तो उसमें बेसिकली आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। डोरवेज, आपको ये डोरवेज क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे आपके मल्टीपल एक दूसरे से रिलेटेड बहुत सारे आप यूआरएल ले रहे हो और ट्रैफिक, सारे जो कीवर्ड्स हैं वो एक ही जगह पे आप ला के उससे ट्रैफिक लेना चाहते हो, तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। और उसके बाद नीचे की तरफ एक्सपायर डोमेन का एब्यूज, आपको पता होगा एक्सपायर डोमेन पहले क्या होता था, लोग एक्सपायर डोमेन खरीदते थे, खरीदने के बाद चाहे वो टट्टी कंटेंट लिख देते थे वो भी रैंक कर जाता था। तो ये एक्सपायर डोमेन का एब्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत लोगों का ट्रैफिक डाउन हुआ है। और उसके बाद आता है हैक्ड कंटेंट, जैसे कि कोड इंजेक्शन, पेज इंजेक्शन। तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारे रीडायरेक्ट्स बन जाते हैं, स्पैम पेज बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली आपको इशू होता है। तो इसे हैक्ड कंटेंट को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, इसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली गूगल ने यहाँ पे दिया है, एक लिंक दिया है, फिक्सिंग हैक्ड साइट। तो चलिए इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गूगल बोल रहा है हेल्प, आई थिंक आई हैव बीन हैक्ड। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि कैसे आप पता करोगे कि आप हैक्ड हो, तो इसके ऊपर ये वीडियो है, ये वीडियो आप देख लेना। हैक्ड कंटेंट अगर आपका होगा, आपकी साइट हैक्ड होगी तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप उसे फिक्स कर पाओगे, बेसिकली इसे आप देख लेना। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, क्या प्रॉब्लम और हो सकता है
हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स। आप अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसे हिडन टेक्स्ट बनाए हो और लिंक्स बनाए हो जिस पे लोग क्लिक्स हो जा रहे हैं गलती से, और ये भी नहीं होना चाहिए। हिडन टेक्स्ट आपकी वेबसाइट में नहीं होने चाहिए, लिंक्स नहीं होने चाहिए। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल नहीं करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हम गूगल में अपने आर्टिकल के अंदर जगह जगह पे कीवर्ड डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा कंटेंट रैंक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपको करना यही है कि आप नेचुरल वे में अपना आर्टिकल लिखिए और कीवर्ड को आपको नेचुरली टारगेट वगैरह करना है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर ठूस रहे हो, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। कीवर्ड स्टफिंग होगा उससे भी आपकी साइट एकदम बाहर हो जाएगी, स्पैम मान लेगा उसे गूगल, ठीक है, रैंकिंग से बाहर हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा लिंक स्पैम। लिंक स्पैम की बात करें तो बैकलिंक्स बनाने की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे लिंक्स बना रहे हो, ऐसी बैकलिंक्स बना रहे हो जो साइट बिल्कुल भी स्पैमी है, तो आपकी वेबसाइट को भी वो इफ़ेक्ट करेगा। तो स्पैमी साइट को आप लिंक ना दें, कोई इलीगल कंटेंट वाले साइट को आप लिंक ना दें, इससे आपको नुकसान होगा, आपकी ट्रैफिक डाउन होगी। और आउटबाउंड लिंक जो आप दे रहे हो ना, वो भी यहाँ पे बेसिकली आउटबाउंड लिंक एक तरह से समझ लो वही बैकलिंक्स वाली बात हो गई। तो आउटबाउंड लिंक भी आपको यहाँ पे बेसिकली आपको किसी को देना है तो अच्छी साइट को देना है, ठीक है, आउटबाउंड लिंक। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ लास्ट यहाँ पे नीचे की तरफ, तो मशीन जनरेटेड ट्रैफिक आपकी साइट पे नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर आप कि साइट पे कोई मशीन जनरेटेड ट्रैफिक भेज रहा है, आपको नहीं पता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा क्लाउडफ्लेयर आप यूज करना। क्लाउडफ्लेयर में अंडर अटैक मोड होता है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाउडफ्लेयर पे अपना अकाउंट बनाइए, साइट को ऐड करिए और अंडर अटैक मोड को इनेबल कर दीजिए। इससे जो भी मशीन ट्रैफिक होगी, बॉट ट्रैफिक होगा, वो फिल्टर हो जाएगा और ह्यूमन जनरेटेड जो ट्रैफिक होगा वही आपकी साइट पे केवल आएगा। तो ये आप इससे बच सकते हो, ठीक है। मालवेयर एंड मैलिशियस बिहेवियर आपको चेक करना है, वो गूगल सर्च कंसोल मैंने ओपन किया था, उसमें आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे आप उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ हम आते हैं मिसलीडिंग फंक्शनैलिटी। आपकी वेबसाइट पे मिसलीडिंग फंक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे, यहाँ पे देखो सीधे सीधे बोल रहा है, अ साइट विद अ फेक जनरेटर दैट क्लेम्स टू प्रोवाइड ऐप स्टोर क्रेडिट बट डज नॉट एक्चुअली प्रोवाइड द क्रेडिट, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा चीज़ नहीं बोलना है। और आपको जैसे आपने बोला, आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे कुछ रिवार्ड पाओगे, ठीक है, कुछ पेटीएम कैश पाओगे, लेकिन वहाँ पे आने के बाद कोई बंदा कुछ नहीं पा रहा है, तो वो साइट जो होगी ना वो इलीगल मानी जाएगी और वो रैंक से बाहर होगी, डी इंडेक्स होगी। तो मिसलीडिंग फंक्शन आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब जैसे मिसलीडिंग फंक्शन एक तरह से और देखो, जैसे आपने ना कोई सर्च बटन लगा दिया अपनी साइट पे, सर्च बटन में आपका वो कंटेंट कोई सर्च कर रहा है लेकिन वो सर्च हो ही नहीं रहा है, आपने लिखा है कंटेंट लेकिन वहाँ पे सर्च नहीं हो रहा है, तो भी ये मिसलीडिंग बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन हो जाएगा। स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। स्केल्ड कंटेंट अब्यूज का मतलब है बहुत से एआई टूल्स आ चुके हैं और लोगों को लगता है कि भाई एआई टूल से हम लिख के बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट लिख देंगे, ढेर सारा ट्रैफिक आएगा, दिन का 10 आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आपके आर्टिकल को ह्यूमनाइज करना होता है, आपका आर्टिकल हेल्पफुल होना चाहिए, उसमें वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए। ह्यूमनाइज जब तक नहीं करोगे तब तक आपका वो कंटेंट होगा वो स्केल्ड कंटेंट अब्यूज के अंडर आएगा और आपकी साइट थोड़े टाइम के लिए रैंक भी हो जाएगी, वो आउट हो जाएगी बाद में, ठीक है। और आपको यहाँ पे स्पैम अपडेट की वजह से आपका ट्रैफिक डाउन हो जाएगा। अब आते हैं स्क्रैप्ड कंटेंट। तो बहुत से लोग हैं, नए ब्लॉगर्स हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं, वो भाई कभी पीछे नहीं रहते कॉपी पेस्ट में, और कमेंट में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। भाई मैं 1 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 6 महीने से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा कंटेंट रैंक नहीं हो रहा है, इंडेक्स नहीं हो रहा है। भाई कहाँ से इंडेक्स रैंक होगा, आप कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो गायब हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नहीं करना है भाई कॉपी पेस्ट। स्नीकी रीडायरेक्ट्स की बात करें तो स्नीकी रीडायरेक्ट्स में बेसिकली आप लोग क्या करते हैं ना, मूविंग योर साइट टू अ न्यू एड्रेस, नए एड्रेस पे मूव कर देते हैं। कंसोलिडेटिंग सेवरल पेजेस इनटू वन, बहुत सारे पेजेस को एक जगह पे लाते हैं। रीडायरेक्ट यूजर टू इंटरनल पेज वंस दे आर लॉग्ड इन। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो साइट की रेपुटेशन भी होती है। साइट की अगर आपने अच्छी वैल्यू बना ली तो साइट की रेपुटेशन जब बन जाती है तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, गूगल उन वेबसाइट पे ट्रस्ट करता है, तो फिर वो लोग इलीगल कंटेंट, एआई कंटेंट, ऐसे बेकार से कंटेंट डालने लगते हैं। तो इससे साइट की रेपुटेशन जो रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और आपका कंटेंट बेसिकली बाहर हो जाता है रैंकिंग से, ठीक है।
तो यही सारी चीज़ें हैं, थिन एफिलिएट पेजेस, यूजर जनरेटेड स्पैम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे टोटल यहाँ पे थी। अब देखो ये पूरा चीज़ आपको मैंने बता दिया कि गूगल स्पैम किसे समझता है और आपको यही फिक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर इसे आप फिक्स कर लोगे आपका कंटेंट गूगल में रैंक होगा, आपकी ट्रैफिक रीगेन हो जाएगी। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।